हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने मिक्सचर के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताए थे और हमने वो टाइप सीखी थी जिसके अंदर मान लो मिल्क और वाटर है, तो मिल्क और वाटर में से दोनों में से एक क्वांटिटी फिक्स रहती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड मैं और अच्छे क्वेश्चन आपको आज करवाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ गेम ऑफ इमेजिनेशन। आप ये देखना जब मैं करवाऊंगा तो कितने बड़े और टफ लगने वाले क्वेश्चन आपको इस मेथड का यूज करके हम कितनी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन पे नहीं, मैं आपको टाइप बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पे ये गेम ऑफ इमेजिनेशन आपको लगाना है, कब लगाना है, क्या कंडीशन है इसकी। और वो कंडीशन जो भी क्वेश्चन फुलफिल करता हो, आप हर जगह ये गेम ऑफ इमेजिनेशन लगा देना, आपके सारे क्वेश्चन पहली बार में सही हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। देखो, जो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था जहाँ से, मैं वहीं से आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 45 लीटर इज दिस वन। यानी कि हमारे पास 45 लीटर का एक मिश्रण है, उसके अंदर मिल्क और वाटर दोनों हैं, उनका रेशियो कितना है? 4:5। अब कहता है इफ़ वी ऐड 5 लीटर मिल्क एंड 10 लीटर वाटर टू द मिक्सचर देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो, सबसे बेसिक मेथड तो इसका क्या होता है भाई, आपको टोटल मिक्सचर भी दे रखा है और मिल्क और वाटर का रेशियो भी दे रखा है। 4 और 5 है, 4 + 5 यानी कि 9 रेशियो। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 45। तो 1 की वैल्यू कितनी है बताओ? 5। तो यानी कि ये 20 हो गया आपका, और ये कितना हो गया? 25 लीटर हो गया। 20 लीटर मिल्क और 25 लीटर के आपका वाटर है। अब आपसे कहा गया है इसमें क्या कि 5 लीटर तो आपने मिल्क ऐड करना है, 5 लीटर आप मिल्क ऐड कर दो और 10 लीटर आप इसमें वाटर ऐड कर दो। तो बताओ नया क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा और ये कितना होगा? 35। तो आंसर कितना आ गया आपका? 5:7। ये 5:7 है, यहाँ पे ये 5:9 है ना, ये गलती से है, ठीक है। ये 5:7 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने ये तो बिल्कुल बेसिक से निकाला कि 20 लीटर इसमें क्या था? मिल्क था, और 25 लीटर इसमें क्या था? वाटर था। अब इसने क्या किया, 5 लीटर तो हमने क्या कर दिया? मिल्क ऐड कर दिया। 5 लीटर मिल्क में ऐड कर दो और 10 लीटर वाटर ऐड कर दो। 10 लीटर मैंने वाटर ऐड कर दिया। तो आंसर कितना आ गया आपका? 5:7। यानी कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना रहेगा? 5:7। तो ऐसे तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन एक इसका स्मार्ट तरीका क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मिश्रण के अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना कि जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, ठीक है। ये आपको क्या करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल क्वांटिटी के अंदर ही क्वांटिटी को ऐड करना है, आप रेशियो के अंदर रेशियो को भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करते हैं देखो, मैं आज दोबारा फिर आपको समझाता हूँ। जैसे आपका मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का, वो कितना है? 4:5। और टोटल मिक्सचर कितना है? ये 45 लीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 5 9 रेशियो की वैल्यू जो है ना वो 45 लीटर के बराबर है। तो आप कहोगे सर 1 रेशियो की वैल्यू जो है ना वो 5 लीटर के बराबर है। अब आप मेरे को बता दो मिल्क कितना ऐड किया आपने? 5 लीटर। तो यानी कि 5 लीटर का मतलब तो मिल्क कितना ऐड किया आपने? 1 रेशियो। तो मिल्क में क्या कर दो आप? 1 रेशियो ऐड कर दो। वाटर आपने कितना किया है? 10 लीटर। अगर 5 लीटर की वैल्यू 1 यूनिट है तो 10 लीटर की वैल्यू कितनी होगी फिर बताओ? 2 यूनिट। तो वाटर कितना कर दो? 2 यूनिट ऐड कर दो। ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 7। देखो, वही 5 और 7 मैंने यहाँ से निकाला, वही 5 और 7 मैंने यहाँ से निकाला। पहले मेथड में मैंने क्या किया, मिल्क और वाटर दोनों की ओरिजिनल क्वांटिटी मैंने निकाली और फिर जितना मिल्क ऐड करना है मिल्क ऐड कर दो, वाटर ऐड करना है वाटर ऐड कर दो। लेकिन मैं कहता हूँ जब हमारे को आंसर रेशियो में ही चाहिए ना, तो आपको मिल्क और वाटर की ओरिजिनल क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप रेशियो से ही खेल के इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, ये अप्रोच है उनके लिए। लेकिन जिनको ज़्यादा कुछ मैथ्स में अभी तक नहीं पता, नहीं समझ आता, उनके लिए ये बेसिक मेथड बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इन ए मिक्सचर ऑफ 30 लीटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। वही क्वेश्चन है, ये मिल्क और वाटर है इसमें 7:3 में, और 30 लीटर क्या है इसकी टोटल क्वांटिटी है मिक्सचर की। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू इट सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:7। अपने को रेशियो कितना चाहिए? 3:7। क्या कहता है कितना वाटर ऐड करें? आप मेरे को बताओ वाटर कितना ऐड करोगे? वाटर ऐड करना है तो मिल्क क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये सेम बना लो, इसको 3 कर दो और इसको क्या कर दो? 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 21 और 9। इसको 7 से करोगे ये कितना आएगा आपका? 7 × 21 और 7 × 7 कितना आएगा? 49। तो देखो मिल्क क्या रह गया आपका? सेम रह गया। आपने क्या ऐड करना है? सिर्फ वाटर ऐड करना है, ठीक है। वाटर ऐड करना है तो आप क्या करोगे? देखो इसके अंदर आपने कितना वाटर ऐड किया बताओ? यहाँ पे 40 यूनिट
कितना ऐड किया है 40 यूनिट। अब इस 40 यूनिट की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। टोटल मिक्सचर कितना था बताओ 30 लीटर, और यहाँ पे टोटल मिक्सचर अपना कितना है बताओ, ये भी तो 30 लीटर है। 21 + 9 कितना होता है 30, मतलब 30 की वैल्यू 30 है तो 40 की वैल्यू कितनी होगी 40। यानी कि कहने का मतलब है आप इसमें 40 लीटर पानी मिला दो तो आपका दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 3:7 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रेशो मेथड था क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, आपने पानी मिलाना है, यानी कि दूध को क्या कर दो सेम कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक मेथड बता रखा है, क्या, परसेंटेज वाला मेथड। मैंने आपको परसेंटेज वाला मेथड बताया हुआ है जो बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, इसमें देखो क्या कहता है, पहले जो मिल्क और वाटर है ना वो कितना है 70 और 30। आपने क्या ऐड किया है मेरे को बता दो, आपने वाटर ऐड किया है। मैंने क्या बताया था, मिश्रण के अंदर एक ही बात आपको याद रखनी है कि कौन सी क्वांटिटी फिक्स है। अगर आप वाटर को ऐड करोगे तो वाटर की मात्रा तो चेंज हो जाएगी। फिक्स क्या है, मिल्क, मिल्क फिक्स है। पहले मिल्क कितना था बताओ 70%, पहले मिल्क कितना था 70%। अब ये रेशो जब 3:7 हो जाएगा तो अब मिल्क कितना रह जाएगा 30%, यानी कि मिल्क की परसेंटेज जो है ना वो 70 से कितनी होगी 30 होगी। तो कहने का मतलब 7 से कितनी होगी 3 होगी। इसका मतलब जो टोटल मिक्सचर है ना, जो टोटल मिक्सचर है वो पक्का 3 से कितना हुआ होगा 7। मैंने आपको बता रखा है रेशो उल्टा हो जाता है। टोटल मिक्सचर की अगर पहले 3 यूनिट थी अब कितनी होगी 7, बड़ी कितनी बताओ 4 यूनिट बड़ी। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 30, 3 की वैल्यू अगर 30 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो देखो ये मेथड भी आप कर सकते हो। मैंने इतना तो आपको लिख के बताया कि पेपर के अंदर जब आपको डायरेक्ट पता है ये पहले वाला मिल्क है और दूसरे वाला वाटर है, तो मिल्क की जो परसेंटेज है वो 70 से 30 होगी, यानी कि 7:3 में होगी। तो टोटल मिक्सचर 3 से कितना हुआ होगा 7, कितना बड़ा 4। 3 की वैल्यू कितनी 30 तो 4 की वैल्यू कितनी 40। आपका आंसर आ गया। 2 ही लाइनें लिखने की ज़रूरत है और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं फिर बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मुझे 100% पता है कि कोई भी मेथड हर बच्चे के लिए सूटेबल नहीं होता। मैथमेटिक्स इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के जो समझा रहे हैं आपको 100% समझ आ जाए। इसलिए मैं ये मेथड भी लेके चलता हूँ बेसिक, और ये वाला मेथड भी। ठीक है, ताकि सभी तरह के बच्चे जो है ना अकोमोडेट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन हम जो फर्स्ट टाइप के कर रहे हैं वो एक जैसे हैं सारे। ए मिक्सचर कंटेन्स स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशो 3:2। एक मिक्सचर में स्पिरिट है और वाटर है। आप इससे कंफ्यूज मत होना, आप हर चीज़ को ये मान लिया करो कि ये मिक्सचर है, इसका मतलब या तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स है या फिर इसमें मिल्क और वाटर है। ठीक है, मतलब वही है। कभी ये वाइन और वाटर कह देगा, कभी स्पिरिट और वाटर कह देगा, कभी मिल्क और वाटर कह देगा। इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमारे को मतलब है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक स्पिरिट है और एक क्या है वाटर है, और उनका रेशो गिवन अपने को तो इस रेशियो से मतलब है। इफ़ इट कंटेन्स 3 लीटर मोर स्पिरिट, कहता है अगर इसमें 3 लीटर स्पिरिट हम ज़्यादा और कर दें देन वाटर, नहीं ये कहता है इफ़ इट कंटेन्स 3 लीटर मोर स्पिरिट देन वाटर, इसमें स्पिरिट जो है ना वो पानी से 3 लीटर ज़्यादा है देन द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इन द मिक्सचर। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया रेशो का। ये देखो स्पिरिट कितनी ज़्यादा है इसमें बताओ 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 3। अब 3 की वैल्यू पूछी इसने, 3 की वैल्यू कितनी होगी फिर 3 गुणा में 3 9। ये तो बिल्कुल बेसिक का जो साधारण क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 40 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर, यानी कि मिल्क और वाटर, अगर इसमें मिल्क 10% है तो वाटर कितना हो गया 90% हो गया। सॉरी 10% वाटर है तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये 90% कर दो और ये क्या कर दो 10%। 10% वाटर है तो मिल्क कितना हो गया 90%। द वाटर टू बी एडिड, अब कहता है कितना वाटर ऐड करें टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर। हम कितना पानी मिलाएं कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो पानी अगर 20% होगा तो मेरे को बताओ ये कितना होगा आपका 80% हो गया। आप इसको रेशो में चेंज कर लो ना, मिल्क और वाटर को रेशो में चेंज कर लो। ये कितना है 9 और 1, और ये कितना आपका 8 और 2 है। समझ रहे हो 8 और 2 है। अब आपको क्या ऐड करना है मेरे को बताओ, वाटर ऐड करना है। आपको वाटर ऐड करना है तो मिल्क क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। मैं कहता हूँ मिल्क को सेम बना लो, सेम बनाना आपको आता ही है। ऊपर को 8 से गुना करोगे तो ये हो गया, नीचे को 9 से गुना करोगे तो ये हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, ये आपका क्या आ गया वाटर और मिल्क। मैंने मिल्क को क्या बना दिया सेम बना दिया। अब आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ख़त्म कैसे हो गया, आप कह रहे हो कितना पानी ऐड करें, मेरे को बता दो कितना पानी ऐड किया आपने 10 यूनिट। आपने कितना ऐड किया 10 यूनिट। लेकिन इस 10 यूनिट की वैल्यू लाओगे कहाँ से, आप कहोगे जी पहले टोटल मिक्सचर 40 है और मैं कह रहा हूँ टोटल मिक्सचर कितना है आपका, भाई ये मिल्क है और ये वाटर है। तो मिल्क और वाटर को ऐड करने से ही तो टोटल मिक्सचर बनता है, मतलब 80 रेशो है। 80 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 40, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है हाफ है। तो आपने कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है 10 की, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 5 लीटर। यानी कि आप इसमें
5 लीटर पानी मिला दो और आपका जो है ना रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये तो बेसिक मेथड है जिसके अंदर रेशियो को मैं आपको इक्वल बनाना सिखा रहा हूँ। बट मैं कह रहा हूँ परसेंटेज मेथड तो बेस्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। परसेंटेज मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। वो क्या कहता है, मेरे को बताओ पानी ऐड करेंगे तो फिक्स क्या रहेगा। हमेशा फोकस करो कि फिक्स क्या क्वांटिटी रहती है। आप कहोगे जी मिल्क फिक्स रहता है, मिल्क फिक्स रहता है। मिल्क पहले कितना था, अगर वाटर 10% है तो मिल्क कितना है 90%। बाद में वाटर 20% हो गया तो मिल्क कितना रह गया 80%। यानी कि ये क्या है आपकी परसेंटेज ऑफ मिल्क है। परसेंटेज ऑफ मिल्क आपकी 9 से 8 होगी। इसका मतलब है कि जो टोटल मिक्सचर है ना वो पक्का आपका 8 से 9 हुआ होगा। ये कहानी क्लियर होनी चाहिए आपको कि कैसे, ठीक है। कितने यूनिट बढ़ा बताओ, एक यूनिट बढ़ा। किसकी वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में, इनिशियल मिक्सचर 40, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी है 40, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 और आपको 1 की वैल्यू चाहिए। आंसर कितना आ गया आपका 5। देख लो कि परसेंटेज मेथड से मैंने कैसे सोल्व कर दिया और बेसिक मेथड से मैंने कैसे सोल्व किया है। मैं हर क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, बेसिक मेथड भी और परसेंटेज वाला मेथड भी, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ ये मेथड हम लगा सकते हैं और कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन कितनी आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ फिक्स रहती है ना आपको उसके ऊपर फोकस करना है, बस एक ही बात याद रखो हमेशा। ये क्वेश्चन वही है, हमने कर लिया। इसमें देखो क्या कहता है, ए वेसल हैज़ 50 लीटर सॉल्यूशन इन विच वाटर एंड शुगर आर इन द रेशियो 4:1। अब की बार ये वाटर और शुगर का मिक्सचर है। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड। अब की बार देखो क्या ऐड किया आपने, वाटर। तो फिक्स क्या है बताओ, पहले आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा लिया करो कि फिक्स क्या है शुगर। अब पानी ऐड करोगे तो चीनी क्या है उसमें फिक्स है। फिर कहता है कितना वाटर ऐड करें कि ये रेशियो 6:1 हो जाए। रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें पानी और चीनी का अनुपात कितना हो, 6:1। तो वही बेसिक मेथड बताता हूँ मैं, वाटर और शुगर। पहले रेशियो कितना है बताओ, 4:1 है। अब नया कितना हो गया 6:1। आपने क्या ऐड करना है मेरे को बताओ, आपने ऐड करना है पानी। तो शुगर क्या रहनी चाहिए सेम। इस क्वेश्चन में तो बाय चांस शुगर की मात्रा क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका, आसान बन गया, ठीक है। कितना पानी ऐड करो बताओ फिर आप, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू गिवन है पहले आपको ये सोचना है। आपको गिवन है टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर क्या होता है स्टार्टिंग का बताओ, ये होता है 4 और 1 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 50। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10। 1 की वैल्यू 10 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 20। और 20 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, क्योंकि आपने कितनी यूनिट पानी की ऐड करनी है 2 यूनिट, और 2 की वैल्यू कितनी है 20। तो 20 लीटर पानी आप इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सिंपल तो ये मेथड है। इसका बेसिक मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। और इससे बेसिक मेथड क्या हो सकता है, देखो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर आप है ना अच्छे से देख लिया करो। मैं कहता हूँ कोई भी टॉपिक हो, कितना ही मुश्किल आपको आज तक क्यों ना लगता हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, अर्थमेटिक हो, आप स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर अच्छे से देख लो। उसके अंदर मैं सारा बेसिक्स आपका क्लियर कर दूंगा। फिर क्वेश्चन सोल्व करने में आपको अपने आप ही मज़ा आने लग जाएगा, ठीक है। आप ये कभी मत समझो कि बेसिक से आपका टाइम वेस्ट होता है। बेसिक लेक्चर देखने से आपको समझ बढ़ती है आपकी किसी टॉपिक के प्रति, कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका मीनिंग कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो DI के जब क्वेश्चन आएंगे तब उसके अंदर भी आप इनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो इसका बेसिक मेथड क्या है, देखो 50 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें वाटर और शुगर 4:1 में है। तो मेरे को बता दो क्या 40 और 10 होगी क्या इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी। 4 और 1 का मतलब 40 और 10 होगी। इसमें कहता है कितना पानी मिलाऊं, तो मैं तो कहता हूँ x पानी मिला दो, इसमें x लीटर पानी मिला दो और शुगर कुछ नहीं मिलानी। तो इनका रेशियो कितना हो गया 6/1, ठीक है। तो आप बताओ क्या यहाँ से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते x की। बहुत आसान है, 40 प्लस में x कितना आ गया 60, तो यहाँ से x कितना आ गया 20। देखो यहाँ से भी कितनी आसानी से हमने क्या निकाल दिया, x निकाल दिया। ये बेसिक मेथड मैंने आपको करवा दिया। मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी आपको करवा देता हूँ, ताकि जिस बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में महारत हासिल हो गई है, अब आपको ये सोचने का मौका मिले कि यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। 2 रेशियो है, देखो ये क्या है वाटर, ये क्या है शुगर। पहले कितना रेशियो है 4:1, बाद में कितना 6:1। ये कब हुआ, ये कब हुआ देखो, इसमें आपने क्या मिलाई है, कितने लीटर आपने शुगर मिलाई, इसमें कितने लीटर शुगर मिलाई मेरे को आप बता दो। ये वाटर तो कुछ नहीं मिलाया आपने, सॉरी वाटर कितने लीटर मिलाया, मैं कहता हूँ x लीटर मिलाया। शुगर कितनी है 0। तो आप बताओ यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं, 6 में 4 के 2 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल है बताओ मेरे को। ये कितना आ गया आपका x आ गया। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई x, क्योंकि x गुणा में 1 x और 6 गुणा 0 0। x और 0 का डिफरेंस कितना होता है आपका x होता है। तो 2 की वैल्यू x आ गई। तो अब मैं x को लेके कहाँ से आऊँ, बस मेरे को ये बता दो भाई। क्वेश्चन के अंदर ये टोटल क्वांटिटी स्टार्टिंग में कितनी है, आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हमेशा स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी पे ध्यान दिया करो। ये कितनी है 4 और 1 5।
5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बता दो मेरे को, 50। अगर 5 की वैल्यू 50 है तो क्या 2 की वैल्यू 20 नहीं होगी क्या? तो x कितना आ गया आपका 20, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सिर्फ आना ही जरूरी नहीं है, एक तो ये आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लग सकता है, और दिमाग में आ गया तो फिर उसको अप्लाई कैसे करोगे, ये दोनों चीज़ें हैं। और मैं जितने भी लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा आप वो देख लो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता हो और आपको देख के समझ ना आए कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लग सकता है। तो मैं क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ लगता है ना, मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा के आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या कहता है, इसमें है अपना कि द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:5, यानी कि एक मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर है किस रेशो में, 3 और 5 के रेशो में। इफ़ वी ऐड 10 लीटर वाटर टू इट द रेशो बिकम्स दिस, नया रेशो बन जाता है अपना कितना, 3 और 7। अब आप मेरे को बता दो कि आपने क्या ऐड किया, वाटर, यानी मिल्क क्या रहना चाहिए, सेम। इस क्वेश्चन में तो बाय चांस क्या है, सेम ही है, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये पानी कितना ऐड किया बताओ अपन ने, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 10 लीटर, तो एक की वैल्यू कितनी होगी फिर, 5 लीटर हो गया, एक 5 लीटर हो गया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, आपको सिर्फ मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है, तो आप बता दो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, 3 रेशो, और एक की वैल्यू कितनी है, 5, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15 लीटर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करना चाहो तो मैं वो बता देता हूँ, क्या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, आप इससे देख लो। इसमें मिल्क और वाटर पहले रेशो कितना, 3:5, नया रेशो कितना, 3:7। आपने क्या किया, इसमें वाटर ऐड किया 10 लीटर, तो वाटर के नीचे 10 और इसके नीचे क्या लिख दो, 0, ठीक है। अब क्या हो गया बताओ, यहाँ पे 7 दिए 21, 5 दिए 15, 6 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 30, 6 की वैल्यू 30 है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 5। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना था बताओ, 3, 5 दिए कितना हो गया, 15। अगर वाटर पूछ लेता तो कितना है फिर ये 25। तो ये रेशियो मेथड है, ये आपका बेसिक मेथड है, कोई भी आप यूज कर लो आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। बस बेसिक मेथड यूज करने का एक नुकसान क्या होता है, जहाँ पे मतलब कि ये मिल्क पहले और लास्ट वाले रेशियो में सेम ना हो और हमें सेम बनाना पड़े, तो ये बेसिक मेथड से क्या है, थोड़ा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में चाहे ये सेम हो चाहे ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर पहली बार में ही सही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कहता है, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 66 लीटर। हर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो बिल्कुल सेम है। 66 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे रखा है ये। अगर हम कहते हैं 12 लीटर पानी ऐड कर दें तो नया रेशो बताओ मिल्क और वाटर का, तो इसमें क्या खास बात है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बेसिक मेथड तो क्या कहता है भाई, 66 लीटर में मिल्क और वाटर है 5 और 6 की रेशो में, 5 और 6 की रेशो में है। 5 और 6 की रेशो का मतलब क्या हुआ, ये कितना है बताओ, 11 रेशो की वैल्यू कितनी है, 66। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 6 लीटर, एक की वैल्यू 6, तो 6 पंजे 30 और 36। ये आपका क्या है, मिल्क और वाटर आ गया अलग अलग। आपने क्या ऐड किया, 12 लीटर पानी, तो 12 लीटर पानी ऐड कर दो तो ये 30 ही रहेगा, ये 48 होएगा। 6 पे काट दो, 6 5 बार कटेगा, ये 8 बार, तो नया रेशो कितना होएगा मिल्क और वाटर का, 5:8। ये हो गया एक तो, ठीक है। दूसरा मेथड इसका क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल क्वांटिटी आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रेशो को ही ऐड कर सकते हो। देखो वो कैसे, पहले रेशो कितना था बताओ, 5 और 6 था मिल्क और वाटर का। आपने वाटर ऐड किया कितना, 12 लीटर। मैं कहता हूँ मेरे को ये बता दो 12 लीटर वाटर कितने रेशो के बराबर है, बस ये देखना है। ये 5 और 6 11, यानी 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 66 लीटर है, ये है 66। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6 लीटर। अगर 6 लीटर 1 यूनिट के बराबर है तो हमने तो 12 ऐड किया, तो मतलब फिर 12 लीटर किसके बराबर होगा बताओ, 2 यूनिट के बराबर होएगा। कितने हो जाएगा आपका, 2 लीटर। क्या ऐड किया आपने, वाटर, तो वाटर के अंदर 2 यूनिट ऐड कर दो और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। देखो मैं कह रहा हूँ कि रेशो मेथड, जो रेशो के अंदर रेशो को ऐड करना सीख गया ना, उसका अर्थमेटिक वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना है, ठीक है। और कैसे ऐड करना है वो मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर सिखा रहा हूँ कि आपको ओरिजिनल क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ रेशो के अंदर रेशो ऐड करके भी आप आंसर निकाल सकते हो बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट इन 25 लीटर सॉल्यूशन इज 6%, यानी कि नमक की जो मात्रा है वो 6% है, किसमें, 25 लीटर का एक सॉल्यूशन, मतलब कुछ उसमें नमक है कुछ उसमें क्या है, पानी है। फिर कहता है इसमें कितना पानी ऐड करें कि सोल्ट की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो कितनी हो जाए, 5% हो जाए। तो एक तो मैं इसको परसेंट मेथड से आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। परसेंटेज मेथड तो इसमें बहुत ही आसानी से लगा देंगे हम। देखो इसमें ऐड क्या किया आपने, वाटर ऐड किया है, तो फिक्स क्या है बता दो मेरे को, सोल्ट,
सोल्ट क्या है इसमें फिक्स्ड है, तो सोल्ट के ऊपर लगाओ। सोल्ट की परसेंटेज पहले कितनी है 6, अब कितनी रहनी चाहिए 5। अगर सोल्ट की परसेंटेज 6 से 5 होगी, इसका मतलब है टोटल मिक्सचर का जो रेशियो है ना वो 5 से कितना होना चाहिए 6, 5 से 6। अब 5 की वैल्यू कितनी है बताओ क्वेश्चन में 25, यानी कि पहले कितना था वो 25। अब कितना ऐड करें, ऐड कितना करें बताओ, एक की वैल्यू कितनी है 5 लीटर ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये इसका क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड सोल्व करने का। अगर आपको ये नहीं समझ आता परसेंटेज वाला मेथड, तो मैंने आपको बर्तन मेथड बता रखा है, पहले लेक्चर देख लेना आप दोबारा। बर्तन मेथड मैंने अच्छे से समझाया। ये कितना है 25 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें कितना पानी मिला है, मैं कहता हूँ मान लो x लीटर इसमें क्या मिला दो पानी, तो नया सॉल्यूशन कितना होएगा बताओ 25 प्लस x होएगा। फिक्स क्या है इसके अंदर, फिक्स है सोल्ट। सोल्ट यहाँ कितना है 6% और यहाँ कितना है 5%। तो आप क्या लिखोगे बताओ, 6% ऑफ 25 ये बराबर होगा 5% ऑफ 25 प्लस x, क्योंकि सोल्ट की जो मात्रा है वो तो क्या रहेगी फिक्स रहेगी ना। अच्छा 25 का 6%, परसेंट से परसेंट काट दो, ये कितना हो गया 150, 5 से भाग कर दो और x प्लस में कितना आ गया 25, ये कितना आएगा 30, 30 में से 25 घटाओगे x कितना आ जाएगा 5। यहाँ से भी x की वैल्यू 5 आएगी, यहाँ से भी 5 आएगी। अब कैसे भी कर लो, पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड के अंदर सोल्व होने वाले हैं और बिना किसी मिस्टेक के। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, 75 किलोग्राम सॉल्यूशन है, 75 ग्राम सॉल्यूशन है सॉरी, शुगर उसमें कितनी है 30% है। हाउ मच शुगर शुड बी एडिड। अब की बार देखो हमारे को शुगर ही ऐड करनी है, सो दैट द परसेंटेज ऑफ द शुगर बिकम्स 70% इन द मिक्सचर। यानी कि आप ये मान लो कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में एक शुगर है तो दूसरा क्या है वाटर होगा, ठीक है। शुगर कितनी है 30% है, तो वाटर कितना है बताओ 70%। नए मिश्रण में शुगर कितनी चाहिए अपने को 70% चाहिए, तो वाटर कितना होएगा 30%। अगर आप परसेंटेज वाला मेथड यूज करना चाहते हो तो आप ये देखोगे इसमें फिक्स्ड क्या है बता दो, फिक्स्ड क्या है, इसने क्या ऐड करी है शुगर। अगर शुगर ऐड करी है तो फिक्स क्या है बता दो वाटर है, वाटर फिक्स है। वाटर की परसेंटेज अगर 7 और 3 की रेशियो में होगी, मतलब पहले 70 थी अब 30 होगी, तो मतलब 7 और 3 के रेशियो में होगी, ये क्या है बताओ परसेंटेज ऑफ वाटर। अगर वाटर की परसेंटेज ऐसे हो गई तो मुझे बताओ टोटल मिक्सचर का जो रेशियो है वो 3 से क्या होएगा 7 होएगा। ये मैंने हर बार आपको बताया है 3 से क्या होएगा 7। आपसे कहता है कितनी शुगर ऐड करें, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ। प्रारंभ में मिश्रण कितना था 3 यूनिट, लेकिन 3 की वैल्यू कितनी है 75 ग्राम, यानी कि 25 ग्राम। तो मेरे को बताओ कितना ऐड किया हमने 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 ग्राम। भाई 1 की वैल्यू 25, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो 100 ग्राम आप इसमें क्या कर दो शुगर ऐड कर दो और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये बेसिक मेथड था। एक बर्तन मेथड, बर्तन मेथड भी बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखो स्टार्टिंग में 75 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें आप x ग्राम शुगर ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 प्लस x होएगा। फिक्स क्या है इसमें बताओ वाटर, वाटर को फिक्स मानना है, ठीक है। तो पहले वाटर कितना था 70%, अब कितना हो जाएगा आपका 30%, ये भी आसान है। तो अब क्या करो 70% ऑफ 75 इक्वल टू 30% ऑफ 75 प्लस में x, ये हो जाएगा। आप परसेंट से परसेंट कर दो, 5 पे काट दो इसको, 5 पे केवल की 15 हाँ 5 पे कटेगा, ये 5 पे कट गया और ये 3 पे, इसको 6 पे ही काट दो, 6 3 पे ये काट दो और 2 पे ये काट दो। 25 गुना 7 कितना हो गया 175, 75 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी 100। तो बर्तन मेथड से भी आपको सोल्व करना आना चाहिए, परसेंटेज मेथड से भी आपको सोल्व करना आना चाहिए, तो बहुत आसान है। और अगर सिंपल आप करना चाहो तो और भी आसान मेथड से इसको कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतने सारे मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बता दिए ना कि अब आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन को देखते ही आप श्योर हो जाओगे कि इस क्वेश्चन को मैं फटाफट सोल्व कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 1 लीटर वाटर इज मिक्सड, 1 लीटर पानी मिक्स किया जाता है, 1 लीटर वाटर मिक्स किया जाता है इन 5 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। यानी कि एक 5 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें एल्कोहल है और एक वाटर है, ठीक है। सॉल्यूशन में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, उसमें 1 लीटर पानी क्या कर दिया हमने मिला दिया। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द ओरिजिनल मिक्सचर, भाई ओरिजिनल मिक्सचर के अंदर क्या था एल्कोहल 40% था, तो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। आप एक बात बताओ मेरे को, वाटर मिला रहे हो तुम, पानी अगर मिला रहे हो तो जो एल्कोहल की परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ना। पानी अगर मिलाओगे तो एल्कोहल की परसेंटेज कम हो जाएगी, लेकिन एल्कोहल की जो क्वांटिटी है जो अमाउंट है भाई 4 किलो 5 किलो या 4 लीटर 5 लीटर वो तो फिक्स रहेगी ना। तो यहाँ पे एल्कोहल जो है वो क्या है आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी है उसकी, इसकी क्वांटिटी क्या है फिक्स है। मैंने कहा था परसेंटेज मेथड के अंदर सबसे पहले आप ये देखा करो कि फिक्स कौन है। आपने पानी मिलाया है इसका मतलब फिक्स कौन है एल्कोहल। अच्छा एल्कोहल फिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले सॉल्यूशन कितना था बताओ,
टोटल मिक्सचर पहले कितना था 5, 1 लीटर पानी मिलाओगे तो वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बताओ परसेंटेज ऑफ जो एल्कोहल है वो कितनी हो जाएगी, 6 से 5 होएगी क्या? मैंने आपको अभी बताया था 6 से क्या हो जाएगी 5। अब 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बताओ। ओरिजिनल मिक्सचर के अंदर एल्कोहल कितना है 40%, 6 की वैल्यू कितनी है 40%। तो बता दो 5 की वैल्यू कितनी होगी। भाई आप कह रहे हो 6 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी 40 डिवाइड बाय 6 गुणा में 5, यानी कि 100/3। तो कितनी होएगी 33 सही 1/3%। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं सोचना। 1 लीटर पानी मिला रहे हो आप कितना 5 लीटर सॉल्यूशन में। अगर आप इसका और बेसिक मेथड जानना चाहते हो, ये तो परसेंटेज मेथड है, मैं कहता हूँ परसेंटेज मेथड तो बेस्ट है। जिस बच्चे को समझ आ गया उसको तो सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है परसेंटेज मेथड में इसमें, ठीक है। दूसरा बेसिक मेथड करना चाहते हो तो ये कर लो। 5 लीटर का सॉल्यूशन है, अब 5 लीटर को आप सॉल्यूशन है, इसमें ओरिजिनल मिक्सर में एल्कोहल कितना है आप मेरे को बता दो। ये एल्कोहल है और बाकी क्या है सारा पानी है, वाटर है। एल्कोहल इसमें 40% है, 40% का मतलब सब जानते हैं 2 लीटर, तो पानी कितना है 3 लीटर। अब इसमें आपने 1 लीटर पानी और मिला दिया तो बताओ पानी कितना हो गया 4 और एल्कोहल कितना हो गया 2, यानी कि टोटल 6 लीटर में पानी कितना है आपका, एल्कोहल कितना है सॉरी 2। तो एल्कोहल की परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज बताओ भाई। पूरी क्लास में मान लो ये बॉयज़ है और ये क्या है गर्ल्स है, पूरी क्लास में 2 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, तो आपसे अगर पूछे कि लड़कों की परसेंटेज कितनी है तो आप क्या कहोगे, लड़के 2 है कितने में से, टोटल 6 में से, यानी कि 1/3। और 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%। तो ये भी देखो यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा। अब कभी अपने मन में ये डाउट मत रखना कि आंसर गलत है या फिर दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे तो आंसर गलत आएगा हमारा या डिफरेंट आंसर आएगा। आंसर अगर आपका डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब आपने दोनों में से किसी एक मेथड में गलती की है, लेकिन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ गए लेकिन हम उसी तरीके से करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को। ए लार्ज वाटरमेलन, एक बहुत बड़ा तरबूज है, उसका वेट है 20 किलोग्राम विद 96% क्या है उसमें वाटर है। देखो मैंने बताया था जब भी फ्रेश फ्रूट वाला क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाए थे 2, ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट वाले वाटरमेलन वाले, इसमें पानी की मात्रा क्या होती है चेंज हो जाती है, लेकिन जो पल्प है ना वो क्या रहता है सेम रहता है। तो 96% इसमें वाटर है तो बताओ 4% क्या हो गया पल्प हो गया। आप कंसंट्रेशन जो है ना इसके ऊपर बनाए रखो कि पल्प कितना है। इट इज़ अलाउड टू स्टैंड इन द सन फॉर ए वाइल, मतलब कुछ देर इसको तरबूज को हमने क्या रख दिया धूप में रख दिया। अगर धूप में रखेंगे तो इसका पानी क्या है उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा तो इसमें कितना पानी रह गया 95% पानी रह गया। भाई पहले 96% था अब कितना रह गया 95%, यानी कि 5% क्या हो गया बताओ इसमें पल्प हो गया। 5% क्या हो गया पल्प हो गया। कहता है व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड वेट ऑफ द वाटरमेलन नाउ। अब जो वज़न इसका कम हो गया ना वाटरमेलन का, वो रिड्यूस वज़न आपको बताना है। तो मैं आसानी से आपको कह सकता हूँ कि पल्प फिक्स है और पल्प की परसेंट अगर 4 से 5 होगी तो मुझे बताओ टोटल मिक्सचर कितना होगा, फिर 5 से कितना होगा 4, टोटल मिक्सचर कितना होगा पक्का 5 से 4। 5 की वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 20, तो 1 की वैल्यू कितनी 4, तो 4 की वैल्यू कितनी 16, यानी कि अब तरबूज कितने किलो का रह गया 16 किलो का। और आपसे क्या पूछा है रिड्यूस्ड वेट, रिड्यूस्ड वेट का मतलब क्या होता है घटा हुआ वजन। ये मत समझ रहे ना कि कितना वेट रिड्यूस हुआ, कोई बच्चा कह दे 4 किलो कम हो गया, नहीं 4 किलो आंसर गलत है। रिड्यूस्ड वेट का मतलब होता है जो वजन घटने के बाद हो गया वो वजन बताओ, तो घटने के बाद कितना हो गया 16, रिडक्शन कितनी आई 4 किलो की, ठीक है। तो परसेंटेज मेथड क्या है वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, इससे आसान कोई मेथड है ही नहीं। अगर आप ये करना चाहते हो बर्तन मेथड तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा तो काम है आपको मेथड बताना, आपका काम है उस मेथड को अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो यहाँ पे जो वाटरमेलन है ये क्या है फ्रेश है, ये मान लो ड्राई है मतलब सूख गया वाटरमेलन। ये कितना है 20 किलो, मान लो इसमें से कुछ वज़न इसका कम हो गया तो यहाँ पे कितना आ गया 20 - x। फिक्स क्या था बताओ पल्प, यहाँ पे कितना था 4% और यहाँ पे कितना है 5%। तो जो 4% है 20 किलो में वही तो 5% होगा किसमें 20 - x में, यही तो होगा। तो यानी कि ये क्या हो गया बताओ मेरे को, 5 से काट दो 16 = 20 - x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अच्छा x अब 4 आंसर नहीं आएगा, हमने क्या माना था कि x किलो वज़न कम हो गया, कम होके ये नया वज़न ये हो गया, तो नया वज़न कितना आ गया 20 - x, x का मतलब 4, तो नया वज़न कितना आ गया आपका 16। चाहे आप डायरेक्ट ही इसको x भी मान सकते थे, डायरेक्ट वज़न को आप न्यू वज़न को आप डायरेक्ट x मान लेते तब भी आपका आंसर आता, लेकिन तब कितना आता आंसर आपका 16 आता, ठीक है। तो मैंने बर्तन मेथड भी करा दिया और परसेंटेज मेथड तो मैं कहता हूँ बेस्ट मेथड है, इससे तो 2 लाइनें खींच के आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। समझ अगर आपको आगे ये कंसेप्ट परसेंटेज मेथड कैसे यूज करते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
इसमें देखो क्या कहता है, 729 लीटर मिक्सचर है अपने पास जिसमें मिल्क और वाटर है इस रेशियो के अंदर। हाउ मच वाटर, अपने को पानी मिलाना है, ऐड करना है इसमें, तो नया रेशियो कितना है ये बन जाए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। फिर से देखो 7:2, ये क्या है, मिल्क और वाटर। पहले रेशियो है 7:2, फिर कितना होना चाहिए 7:3। आप मेरे को बता दो कि आपने क्या ऐड करना है, आपने ऐड करना है क्या, वाटर। तो मिल्क क्या रहना चाहिए, सेम। और बाय चांस मिल्क क्या है क्वेश्चन में, सेम है, तो वाटर की कितनी यूनिट आपने ऐड करी बताओ, 1 यूनिट। 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल मिक्सचर कितना था स्टार्टिंग में, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 729। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 81। 1 की वैल्यू 81, तो 81 लीटर ही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि आपने 1 यूनिट बढ़ाई है पानी की, और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 81 लीटर। तो आपका आंसर आ गया कितना, 81 लीटर। काम खत्म। इसमें देखो क्या कहता है, 2 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। दो मेटल्स है कॉपर और एल्युमिनियम, उसमें 30% क्या है आपका कॉपर है, तो एक जगह कॉपर लिख दो, एक जगह एल्युमिनियम। इसमें पहले 30% कॉपर है तो 70% क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। आगे पढ़ो क्या कहता है, हाउ मच एल्युमिनियम पाउडर शुड बी एडिड। आपको ये ध्यान रखना है ऐड क्या किया गया है, एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम ऐड करोगे तो बताओ फिक्स क्या है आपका, कॉपर। फिक्स के ऊपर फोकस करो हमेशा, ठीक है। कॉपर फिक्स है, कितना एल्युमिनियम ऐड करें कि कॉपर 20% हो जाए, कॉपर कितना हो जाए, 20%, ठीक है, ये हो जाए। अब आप मेरे को बताओ, कॉपर फिक्स था तो इसकी परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज अगर कॉपर की कितनी होगी बताओ मेरे को, 30 से 20, यानी कि 3 से 2 होगी। तो टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा, मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, टोटल मिक्सचर आपका होगा जी 2 से कितना हो गया, 3। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी बताना, 2, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3। लेकिन आपसे पूछा कितना एल्युमिनियम ऐड करें, तो 2 से 3 यानी कि 1 किलो आपने क्या कर दिया, ऐड किया, और 1 किलो इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, ठीक है, ये आ गया। बर्तन मेथड अगर यूज करना चाहते हो तो बर्तन मेथड यूज कर लो। बताओ ये कितना है, स्टार्टिंग में 2 किलो मिक्सचर है, अगर आप इसमें x kg कितना ऐड करोगे, x kg एल्युमिनियम ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 2 + x, और आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। फिक्स क्या है इसमें, कॉपर। पहले कॉपर कितना है 30%, अब कॉपर कितना है 20%, यानी कि जो 30% क्या होगा आपका 2 किलो का होगा, वही 20% होगा आपका कितना, 2 + x का। परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो, और 2 से 2 काट दो, कितना आ गया, 3 = 2 प्लस में x। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1, और हमने x क्या माना था भाई, मैं x किलोग्राम एल्युमिनियम ऐड करूँ, मतलब मेरे को कितना एल्युमिनियम ऐड करना पड़ेगा, 1 kg। तो आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे परसेंटेज मेथड से कर लो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आने वाला है। और दोनों का कंसेप्ट एक ही है कि क्या क्वांटिटी फिक्स रहती है, दोनों में आपको ये सोचना पड़ेगा, और ये सोचना बिल्कुल आसान है। जब आप एल्युमिनियम को ऐड कर रहे हो, इसका मतलब कॉपर क्या रहा है, फिक्स रहा है। पहले भी कॉपर मान लो 2 किलो था, अब भी कॉपर मान लो 2 किलो है, तो ऐसे बोलते हैं फिक्स का मतलब ये होता है। परसेंटेज चेंज होती है लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो क्या है, फिक्स रहती है। जैसे अगर एक क्लास के अंदर मान लो 40% लड़की है और 60% लड़के हैं, 20 लड़के नए आ जाएंगे, तो लड़कियों की संख्या में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन लड़कियों की परसेंटेज क्या है, पहले से कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसमें कहता है, ये क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम है कर चुके, एज इट इज़ क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। इसमें है द मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज इन द रेशो 7:5। तो आप लिख लो, मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 7:5 है। व्हेन 15 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडिड, 15 लीटर ऐड किया जाता है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स दिस। तो अगर हमें कहता है इसमें 15 लीटर पानी ऐड करें, तो देखो मिल्क तो सेम रहा और क्वेश्चन में भी सेम है, तो पानी कितना ऐड किया, 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 15 लीटर। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 लीटर। आपसे पूछा क्या गया है, अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म। आपसे पूछा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। देखो नए मिक्सचर में पानी कितना है, पहले आप ओरिजिनल मिक्सचर में निकाल लो, ठीक है, या नए में निकाल लो, एक ही बात है। नए में 8 है और 1 की वैल्यू 5, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 40। 8 की वैल्यू कितनी होगी, 40, आंसर आ गया। अगर आपसे ओरिजिनल में पूछता तो ओरिजिनल में कितना है बताओ, 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी, 25। 25 पहले थी, 15 आपने ऐड किया तो कितना हो गया, 40, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, 40 है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:5। ये मिल्क, ये वाटर, ये कितना है, 3 और 5 का अनुपात है। अगर हम 10 लीटर पानी ऐड कर दें तो मिक्सचर का रेशियो बन जाता है 3 और 7। तो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो हमने मिल्क तो ऐड किया ही नहीं, तो मिल्क तो सेम है, ये ऐड किया है हमने कितना, 2 यूनिट, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 10 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 लीटर। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो मिल्क बताओ कौन सा होता है, ये होता है। 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 15, और 15 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो ये होते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन।
अब सबसे मेन आता है गेम ऑफ इमेजिनेशन। ये जस्ट मैंने नाम दिया है, आप कभी भी ये मत सोचना कि एक प्रॉपर मेथड का नाम है या किसी बुक में आपको मिलेगा। ये जस्ट एक नाम है गेम ऑफ इमेजिनेशन, और जिसकी स्टार्ट किसने की थी? अभिनय सर ने की थी। ठीक है, जो किसी चीज़ को ईजाद करता है, जो स्टार्ट करता है, उसका नाम लेने में कोई बुराई नहीं होती। वो हमारे गुरु है, उनसे बेस्ट मैथमेटिक्स इंडिया में तो किसी को आता नहीं होगा। ठीक है, ये सब टीचर्स को मानना चाहिए। तो अभिनय सर से बहुत कुछ हम सीखे हैं। तो उन्होंने इस मेथड की स्टार्ट की थी कि कैसे हम अपनी सोच को बदल के और मैथमेटिक्स को आसान बना सकते हैं। तो ये गेम ऑफ इमेजिनेशन भी जो है ना, वो उन्हीं की देन है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा और आपको डिटेल के अंदर समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको ये मैं बताता हूँ कि ये लगेगा कहाँ पे, यानी कि जो मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, ऐसा आपको कब सोचना है, किस तरह के क्वेश्चन को देख के आपको सोचना है। देखो, इसके अंदर कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि गेम ऑफ इमेजिनेशन की कंडीशन क्या है। जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो क्या है? कंडीशन इसकी ये है कि जो मान लो एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर में से मान लो आपने 10 लीटर, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, किसी रेशियो में है, हमें नहीं पता किस रेशियो में होगा ये। ठीक है, इसमें से मान लो हमने 10 लीटर क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, और फिर निकाल के और हमने इसमें 10 लीटर क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। यानी कि हमने 10 लीटर मिक्सचर तो निकाल लिया, लेकिन उसमें मिला क्या दिया? पानी। जैसे मान लो एक दूध वाला है, एक दूध वाले ने क्या किया, एक दूध के ड्रम के अंदर पानी और मिल्क को मिक्स कर रखा है, लेकिन उसको भी तसल्ली नहीं हुई। उसने सोचा कि यार पानी है ना इसमें कम है, तो थोड़ा मैं और पानी इसमें मिला देता हूँ। तो वो क्या कर लेता है, उसमें से 10 लीटर जो मिक्सचर है दूध और पानी का, वो निकाल के अपने एक दूसरे ड्रम में डाल लेता है। लेकिन वो ड्रम 10 लीटर खाली हो गया ना, उसमें यूं का यूं वो पानी भर देता है, वो सारा का सारा क्या भर देता है? पानी। अब आपको क्या करना है, देखो, पानी जो ड्रम के अंदर टोटल मिक्सचर था पहले, और जो टोटल मिक्सचर अब है, बताओ वो चेंज हुआ क्या? उसने 10 लीटर उसके अंदर ड्रम में, चाहे वो प्योर दूध था या दूध और पानी मिला हुआ था, वो निकाल के और प्योर पानी डाल दिया, तो ड्रम के अंदर जो टोटल क्वांटिटी है वो थोड़ी चेंज हुई। यानी कि अगर मान लो किसी को पता ही नहीं है कि ये दूध है या पानी है, और वो सिर्फ उसका वज़न करेगा, तो वज़न तो उसका उतना ही मिलेगा। यानी कि मिक्सचर में क्या होना चाहिए, उसकी जो इनिशियल क्वांटिटी है, जो स्टार्टिंग की क्वांटिटी है, वो इक्वल होनी चाहिए किसके? फाइनल क्वांटिटी के। मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि मिक्सचर की जो इनिशियल क्वांटिटी है और फाइनल क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हम गेम ऑफ इमेजिनेशन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, मतलब कि तुमने जितना मिक्सचर निकाला उतनी ही क्वांटिटी किसी दूसरी उसकी लिक्विड की, चाहे पानी की चाहे शुगर की, आपको ऐड करनी पड़ेगी, तभी हम ये मेथड लगाएंगे। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी। फिर दूसरी हम क्या करेंगे, एक तो आपने ये सोचना है कि इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम। दूसरा आपने क्या करना है, जिस लिक्विड में, मैं लिक्विड ही मान रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन किसके आएंगे? आपके मिल्क और वाटर के आएंगे। ठीक है, जिस लिक्विड में सिर्फ एक बार चेंज आया है, सिर्फ एक बार चेंज हुआ है, जिसमें सिर्फ एक बार चेंज हुआ है, उसे ही टोटल मिक्सचर मान लो, उसे ही टोटल मिक्सचर मान लो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जैसे मान लो आपने इसमें से मिश्रण निकाला था कितना? 10 लीटर, 10 लीटर निकाला, और फिर क्या मिला दिया इसमें आपने? पानी। आप मेरे को बताओ, पानी तो इसमें 2 बार चेंज हुआ, क्यों? पहले जब आप निकालोगे तो कुछ पानी भी निकलेगा, 10 लीटर में 7 लीटर पानी निकलेगा और 3 लीटर दूध, यानी कि पानी पहले भी चेंज हो गया। पहले 7 लीटर निकाल दिया तो मतलब चेंज हो गया, फिर आपने पानी और मिला दिया, यानी कि पानी तो 2 बार चेंज हो गया। पहले आपने निकाला और फिर आपने डाला, लेकिन दूध कितनी बार चेंज हुआ मेरे को बता दो? सिर्फ एक बार। यानी कि जब 3 लीटर आपने दूध निकाला था तभी तो चेंज हुआ, बाद में तो आपने दूध के साथ कोई छेड़खानी करी नहीं, क्योंकि बाद में तो आपने सारा पानी मिलाया है। तो क्या करना है, जिस लिक्विड में सिर्फ एक बार चेंज हुआ है उसको ही क्या मानना है? आपने टोटल मिक्सचर मानना है, और आपका क्वेश्चन खत्म। बस यही है पूरा गेम ऑफ इमेजिनेशन, कि इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी को सेम देख लो है या नहीं। अगर सेम है तो जिस लिक्विड में एक बार चेंज हुआ है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वाटर हो, चाहे वाइन हो, चाहे अल्कोहल हो, कुछ भी हो, उसको आप क्या मान लो? टोटल मिक्सचर मान लो, और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि गेम ऑफ इमेजिनेशन के अंदर एक चीज़ का और हम यूज करेंगे, वो क्या होता है। देखो, जैसे मान लो एक ड्रम है, एक बर्तन है, एक वेसल है, कुछ भी मान लो, इसको वेसल मान लो, उसमें 100 लीटर मिक्सचर है। 100 लीटर क्या है? इसमें मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना, मैं मान लेता हूँ वो कितना है? 4:1 है। ठीक है, यानी कि उसमें 4 लीटर अगर दूध है तो 1 लीटर क्या है? पानी है। ये इनका रेशियो दे रखा है ड्रम के अंदर। अब अगर मान लो आप इसमें से 20 लीटर मिक्सचर को बाहर निकालते हो, व्हेन
20 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। तो आपको अब मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें क्या 20 लीटर के अंदर आप मेरे को बता दो, एक ड्रम के अंदर आपने क्या है, चार का मतलब ये हो गया आपका 80 लीटर तो दूध और 20 लीटर क्या हो गया आपका पानी। आपका 80 लीटर दूध और 20 लीटर पानी आपने मिक्स कर रखा है, एक ड्रम के अंदर डाल रखा है, और आपको मैंने कह दिया कि आप इसमें से 20 लीटर मेरे को मिक्सचर निकाल के दे दो। क्या उस 20 लीटर के अंदर सारा का सारा दूध हो सकता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मिक्स किया हुआ है। तो दो मिक्स्ड लिक्विड में से अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे को दूध निकाल के दे दो तो आप कभी भी नहीं दे सकते, ठीक है, ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। मैं कहूँ आपको पानी निकाल के दे दो तो भी आप पानी नहीं निकाल के दे सकते। तो आप कहोगे फिर कैसे सोचे? मैं ये कहता हूँ कि ओरिजिनल मिक्सचर में जिस रेशो के अंदर मिल्क और वाटर है ना, जो बाहर निकल के आएगा वो भी क्या है, उसी रेशो में निकल के आएगा। अगर आप इस 20 लीटर में देखोगे ना कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है, तो वो भी कितना होगा आपका 4:1 में ही होगा। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, यानी कि ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर जिस रेशो में है, आप उसमें से चाहे 1 लीटर बाहर निकालो, चाहे 1.5 लीटर, चाहे 50 लीटर, कितना भी बाहर निकालो, उसमें मिल्क और वाटर जो बाहर निकलेगा ना वो 4 और 1 में ही निकलेगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 16 लीटर बाहर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 लीटर। अब आपको मेरे को बताओ रिमेनिंग कितना रह गया ड्रम में? रिमेनिंग हो गया टोटल कितना 80, क्योंकि 100 में से आपने 20 बाहर निकाल दिया। लेकिन दूध कितना रह गया? 80 में से 16 गए, 80 में से 16 गए, आप कहोगे जी दूध रह गया 64। मिल्क कितना रह गया? 20 में से 4 गए 16। अब बताना जो रिमेनिंग है उसका रेशो कितना है? उसका रेशो भी तो कितना है 4:1। तो मैं आपको यही एक बात समझाना चाहता हूँ जो मैं मिक्सचर के अंदर यूज करूँगा, कि मान लो आपका जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर है कितना 4:1, ठीक है। ये एक बर्तन है, इसमें से आपने 20 लीटर मिक्सचर क्या कर लिया, निकाल लिया। मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया कि मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद अब जो मिक्सचर बचेगा ना यहाँ पे, उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशो होगा, मैं कहता हूँ वो भी 4:1 ही होगा। जो मैंने यहाँ पे ये बात आपको समझाई है कि टोटल मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर का रेशो है, अगर जो निकालोगे तुम उसमें भी मिल्क और वाटर उतने रेशो में निकलेगा, और जो बचेगा वो भी उसी रेशो में बचेगा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये मतलब है मेरा। तो यहाँ से अगर आप 20 लीटर मिल्क मिक्सचर निकालोगे तो जो नया मिक्सचर बचेगा आपका 20 जो कम हो जाएगा, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज नहीं होने वाला। ये 4:1 है, ये भी 4:1 ही रहने वाला है, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको गेम ऑफ इमेजिनेशन से। कितने आसान क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन दिखने वाले हैं ना, जो आप आज तक समझते थे, वो मैं आपको बिल्कुल आसान मेथड से करवा दूंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले 2-3 क्वेश्चन आप ये समझ लो, 100% आपको समझ नहीं आएंगे। आप ये मान के चलो आपको 20% आ गया पहला क्वेश्चन समझ, दूसरा 50% आ जाएगा, तीसरा 80% आ गया, चौथा 100% समझ आ जाएगा। और चौथे क्वेश्चन को करने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा दोबारा सुन लेना, आपको 100% समझ आएगा, ठीक है। इसी का नाम मैथमेटिक्स है। पहली बार में कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है, लेकिन उसी सेम टाइप को बार बार हम पढ़ते जाते हैं ना, तो वो लास्ट में हमारे को समझ आ जाती है। और जब लास्ट वाली चीज़ समझ आ गई ना, तो फिर वो पहले वाली हमारे को आसान लगने लगती है। अब देखो क्या कहता है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है अपना 7:5 है। मिल्क और वाटर है कितना 7:5। वी विड्रो 9 लीटर मिक्सचर, इसमें से मैंने 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया एंड एडिड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि मैंने 9 लीटर मिक्सचर निकाला ना, तो उतनी ही क्वांटिटी, मैंने कहा था ना कि जितना निकालोगे उतनी क्वांटिटी को ऐड करना पड़ेगा। तभी तो हम कहेंगे कि स्टार्टिंग में ड्रम में जितना मिक्सचर था आपने उसमें से 9 निकाल लिया और उसमें से पानी मिला दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा टोटल क्वांटिटी पर। टोटल क्वांटिटी पहले भी जितनी थी अब भी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। आपने पानी मिला दिया और रेशो कितना बन गया आपका 7:9। ये कितना बन गया आपका 7:9। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये ध्यान रखना है, इनिशियल क्वांटिटी आपको क्या बनानी है, मिल्क की बतानी है, टोटल मिक्सचर नहीं बताना। अब आप मेरे को बता दो इस क्वेश्चन में क्या हम गेम ऑफ इमेजिनेशन लगा सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। बराबर है क्योंकि हमने 9 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी ऐड कर दिया, तो गेम ऑफ इमेजिनेशन लगाएं। गेम ऑफ इमेजिनेशन में आपको ये सोचना है, क्या सोचना है आपको, किस लिक्विड में एक बार चेंज हुआ है, बस आप ये सोच लो, किस लिक्विड में एक बार चेंज हुआ है। आप कहोगे जी पानी तो 2 बार चेंज हो गया, पहले तो आपने यहाँ पे जो निकाला उसमें कुछ पानी बाहर आया होगा, मतलब चेंज हो गया पानी, फिर आपने पानी दोबारा ऐड किया, तो मतलब पानी तो 2 बार चेंज हो गया। यहाँ पे किस लिक्विड में फिर एक बार चेंज हुआ है, मिल्क में। मैं कहता हूँ जिस लिक्विड में एक बार चेंज होता है ना, आप इसी को क्या मान लो, टोटल मिक्सचर मान लो। मिल्क
को ही मान लो आप क्या है यहाँ पे टोटल मिक्सचर है। आप बस मेरी ये बात समझ जाओ। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी इक्वल बनानी भी होती है, आपको टोटल क्वांटिटी इक्वल बनानी है, क्योंकि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या है इक्वल, क्योंकि यहाँ पे मिल्क और वाटर को जोड़ के जितना दूध बनेगा, जितना मिश्रण बनेगा उतना ही यहाँ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरे को दिखाई तो नहीं दे रही ये कितनी है 12 और ये कितनी है 16, तो यहाँ इक्वल नहीं है। पहले क्या बनाओगे इसको इक्वल, क्योंकि जितना मिश्रण आपने निकाला उतना ही पानी ऐड किया। तो इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 और 20, 3 से करोगे तो 21 और 27। अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि दोनों का सम कितना है 48 है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपको, ये मिल्क और ये वाटर, टोटल मिश्रण मैं किसको मानूंगा, मिल्क को, यानी कि मेरे को वाटर के ऊपर काम ही नहीं करना, वाटर को हटा दो आप। ठीक है, वाटर को आप क्या कर दो, हटा दो। मैं टोटल मिश्रण मानूंगा किसको, मिल्क को। आपने क्या किया, 9 लीटर मिश्रण निकाल के इसमें 9 लीटर पानी ऐड किया। आपने क्या किया, 9 लीटर पानी, लेकिन यहाँ से रेशियो के अंदर देखना, रेशियो कितना है बताओ, 20 से 27 हो गया पानी, यानी कि 7 रेशियो आपने पानी ऐड किया। और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना बता दो मेरे को, 9 लीटर। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 9 लीटर। मैं मिल्क को ही टोटल मिक्सचर मान रहा हूँ, तो मेरा बता दो टोटल मिक्सचर स्टार्टिंग में ये कितना है बताओ मेरे को, 28। ये टोटल मिक्सचर मानना है, मैंने मिल्क मत मान लेना गलती से। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि उसको टोटल मिक्सचर ही मान लो आप। ठीक है, तो 28 की वैल्यू कितनी होगी मेरे को बताओ, 4 गुना, यानी कि कितनी होगी 36 लीटर। इसका मतलब अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछा जाता कि बताओ स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर कितना था, तो मैं कह देता 36 लीटर मेरे पास टोटल मिक्सचर था। मैं फिर कह रहा हूँ ये टोटल मिक्सचर है, ये मिल्क नहीं है। आप ये मत समझ लेना कि मिल्क के नीचे 28 है तो ये मिल्क की वैल्यू है, ये बिल्कुल नहीं। मैंने इस क्वेश्चन में मिल्क को क्या माना है, टोटल मिक्सचर माना है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो टोटल मिक्सचर अगर आपका 36 आ गया, तो प्रारंभ में टोटल मिक्सचर में मिल्क और वाटर तो किस रेशियो में था बताओ मेरे को, 7 और 5 में, यानी कि ये कितना हो गया आपका 21 और ये कितना आ गया आपका 15। और आपसे पूछा क्या है, मिल्क, मिल्क पूछा है आपसे, मिल्क, तो मिल्क कितना आ गया आपका 21 लीटर, और 21 लीटर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा कि गेम ऑफ इमेजिनेशन क्या है। जिस लिक्विड में एक बार चेंज हुआ है उसको ही आप क्या मान लो, टोटल मिक्सचर मान लो। तो आप इस 28 की वैल्यू निकाल लो, यानी कि स्टार्टिंग में उस ड्रम के अंदर 36 लीटर टोटल मिश्रण था। 36 में कुछ दूध था कुछ पानी। आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए, दूध मैंने निकाल दिया। ठीक है, सॉरी, ये आंसर कितना आएगा आपका 21 लीटर। हाँ, ये 15 लीटर आ गया और ये कितना आ गया 21। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 21, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, दूध। ठीक है, तो ये तो था गेम ऑफ इमेजिनेशन। लेकिन बच्चा सोचेगा कि जब गेम ऑफ इमेजिनेशन नहीं आया था तब भी तो इस मेथड, क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई मेथड रहा होगा। ठीक है, मैं वो मेथड आपको कराता हूँ कि जिसको नहीं समझ आता मान लो गेम ऑफ इमेजिनेशन, फिर भी इस क्वेश्चन को वो बच्चा कर सकता है। वो कैसे, वो होता है इसका बेसिक मेथड। अब समझ लो कि बेसिक तरीका क्या है इस क्वेश्चन के बारे में सोचने का। बेसिक तरीका ये कहता है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे बर्तन बना दिया हमने, इसमें जितना भी मिश्रण था हमें नहीं पता कितना था। ठीक है, उसमें मिल्क और वाटर कितना था बता दो, 7:5 था। फिर इसमें से हमने क्या किया बताओ, 9 लीटर हमने इसमें से क्या निकाल दिया, मिक्सचर निकाल दिया। 9 लीटर आप ये नहीं कह सकते कि पानी निकाला या दूध निकाला, मिक्सचर निकाला। अभी मैंने आपको समझाया था कि एक मिक्सचर में से अगर मिक्सचर आप निकालते हो तो मिल्क और वाटर के रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहोगे सर यहाँ अगर 7:5 था तो यहाँ पे भी कितना है, 7:5 है। समझ गए। अब आपने क्या किया, इसके अंदर आपने 9 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, +9 लीटर क्या कर दिया आपने, पानी मिला दिया। और अब रेशियो कितना हो गया, 7:9 हो गया। अब रेशियो कितना हो गया मिल्क और वाटर का, 7 और 9। अब आप मेरे को ये बताओ, इसके इस बर्तन में और इस बर्तन में, या इनको देखना है अब आपको दोनों को, पहले वाले को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या मिलाया है बताओ, पानी मिलाया है। अगर पानी मिलाया है तो मिल्क क्या रहना चाहिए, सेम। इस क्वेश्चन में तो बाय चांस ये मिल्क सेम ही है, लेकिन आपको पेपर में ये सेम नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, पहले सेम बनाना है, क्योंकि मैं कहता हूँ ये 3 बर्तन है, ये ए, ये बी और ये सी। आप ए को भूल जाओ, बी और सी को देखो। बी और सी में जो मैंने डायग्राम बना रखा है, मैंने कह रखा है इसमें 9 लीटर पानी मिलाने से ऐसा हो गया। आप कहोगे सर यहाँ पे दूध इतना था तो दूध तो यहाँ पे भी इतना ही होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ये बाय चांस क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होगा तो हम इसको बना लेंगे। अब देखो, वाटर पहले कितना था, 5, अब कितना हो गया 9, यानी कि वाटर कितना बढ़ गया बताओ, 4 यूनिट, 4 बढ़ गया। और 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 9 लीटर। अब आप मेरे को बताओ 4 की वैल्यू 9 लीटर है तो ये कितना है, 7 और 9 16 है टोटल। तो 16 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 36। 16 की वैल्यू कितनी होगी, 36। अच्छा अब ये सोचो,
ए में और सी में जो टोटल मिक्सचर है वो क्या है, सेम है क्या? क्योंकि यहाँ से आपने 9 लीटर निकाला था और यहाँ 9 लीटर डाल दिया, तो इसमें ए में और सी में जो टोटल मिक्सचर है वो सेम है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल सेम है 100%। तो अगर यहाँ पे 36 लीटर है तो ये भी तो कितना है फिर बताओ मेरे को, 36 ही है ना। देखो मैंने कितनी आसानी से निकाल दिया। अब ये 36 लीटर टोटल मिक्सचर आ गया, तो इसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 7 और 5 में। तो कोई भी बच्चा बता देगा कि ये कितना है 21 लीटर और ये कितना है 15 लीटर। आपसे पूछा है दूध, तो दूध की मात्रा कितनी है 21 लीटर। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड भी आपको बता दिया। बेसिक मेथड क्या है आप अच्छे से समझ गए होगे इस डायग्राम के माध्यम से। ये डायग्राम बना के तो बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ें समझ आनी चाहिए कि मिक्सचर का बेसिक फंडा है क्या। बेसिक फंडा ये है कि आप एक मिक्सचर में से अगर कुछ क्वांटिटी बाहर निकाल लोगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपने पानी पानी मिलाया है तो यहाँ पे मिल्क आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार सेम करना पड़ेगा। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा। फिर तीसरा कंसेप्ट क्या यूज होता है कि यहाँ आपने 9 लीटर निकाल के और 9 लीटर ही डाल दिया, तो मतलब बर्तन ए में और बर्तन सी में जो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो ही ना कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें यूज करी है, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप खुद सोल्व करोगे ना अपनी नोटबुक लेके, पेन लेके, तो आप फटाफट इनको डायग्राम को बना सकते हो। ये मत समझना कि 3-3 सर्कल बनाने में इतना टाइम लग जाएगा। मैं अगर हूँ क्वेश्चन में तो मैं इस पहले सर्कल को बनाऊंगा ही नहीं, मैं तो सीधा इस दूसरे सर्कल से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे भी आपको 7 और 5 लिखना है, यहाँ पे भी 7 और 5 लिखना है, तो फिर मैं 2 बार क्यों लिखूँ, मैं तो एक ही बार लिख दूंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, कैलकुलेशन आपकी अपने आप घटती जाएगी। ये नहीं है कि ज़्यादा आपको लिखना है, लेकिन स्टार्टिंग में लिखने की आदत डालो ताकि आपको चीज़ों का पता लगे। बाद में धीरे धीरे उसको क्या है अपने आप लिखना कम करते जाओ आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको फिर मैं वही दोनों मेथड से आपको करवाऊंगा, गेम ऑफ इमेजिनेशन से हम इसको करते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दे रखा है 7 और 5। वी विड्रो 9 लीटर मिक्सचर, 9 लीटर हमने निकाल दिया, सेम क्वांटिटी हमने किसकी डाल दी, वाटर की डाल दी, रेशियो 1:1 हो गया। आप मेरे को बताओ पहले मिल्क और वाटर कितना है, 7 और 5, अब कितना है 1 और 1। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि टोटल क्वांटिटी दोनों जगह सेम होनी चाहिए, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे तो 12 दिख रही है मेरे को और यहाँ 2 दिख रही है, तो ये सेम तो नहीं है। मैं कहता हूँ 1 को आपको 12 बनाना है तो क्या कर दो, इसको 6 और 6 कर दें, क्या बन गई 12। बताओ टोटल क्वांटिटी क्या होगी आपकी, सेम। अब मैंने कहा कि टोटल मिक्सचर को क्या मान लोगे, बताओ पानी 2 बार मिलाया है तो टोटल मिक्सचर को क्या मान लो आप, मिल्क, यानी कि मिल्क को ही आप मान लो कि वो क्या था, आपका टोटल मिक्सचर था। तो कैसे निकालोगे मिल्क, स्टार्टिंग में मिल्क कितना था बताओ आपका 7 यूनिट, यानी कि ये 7 यूनिट आपका क्या है, अब मिल्क नहीं रहा, ये क्या रहा, टोटल मिक्सचर हो गया। कौन से मेथड से, गेम ऑफ इमेजिनेशन से। इसमें आपने 9 लीटर पानी ऐड किया तो बताना 5 से 6 यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 9 लीटर, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 63 लीटर तो हो गया टोटल मिक्सचर। लेकिन आपको क्या निकालनी है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालनी है, मिल्क। तो 63 में मिल्क कितना आप मेरे को बता दो, 7:5 में मिल्क कितना है, ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर। तो 63 गुणा में 7 डिवाइड बाय 12, तो कितना हो जाएगा, ये 12 पंजे 60, 5.25 हो जाएगा ना, इंटू में 7 कर दो, 7 पंजे 35 और ये कितना आएगा आपका 1.75, तो कितना आंसर आ गया 36.75। तो देखो ये आपका आंसर आएगा 36.75। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको टोटल क्वांटिटी निकालनी है मिक्सचर की, जो स्टार्टिंग में मिक्सचर था, उसके बाद तो दूध और पानी के अनुपात में बांट दो, आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको बेसिक मेथड से भी करवा देता हूँ। जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बेसिक मेथड बताया, मैं आपको इस क्वेश्चन में एक बार और बता देता हूँ वो डायग्राम बना के कि कैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ। बेसिक मेथड क्या है, देखो पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो, मिल्क और वाटर कितना है, 7:5। आप मेरे को बता दो इसमें से 9 लीटर आपने मिक्सचर निकाल लोगे तो मिल्क और वाटर के रेशियो पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। फिर आपने क्या किया, इसमें 9 लीटर पानी मिला दिया, 9 लीटर क्या मिला दिया, पानी, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 1:1। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसको ए नाम दे रहे हो अपने दिमाग में, इसको बी और इसको सी, बी और सी को देखो आप, ए को छुपा लो। तो इसके अंदर आपने पानी मिलाया है तो फिर दूध कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे मिल्क कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 1, तो मैं कहता हूँ इसको भी क्या बनाऊँ 7, तो इसको 7 से क्या कर दो गुणा, हो गया क्वेश्चन सोल्व। बस इतना अगर आप सोच पाए ना तो क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। क्वेश्चन सोल्व कैसे हो गया, देखो अब यहाँ पे वाटर पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 7, 5 से 7 हो गया यानी कि
2 यूनिट, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 9। आप इसकी वैल्यू निकाल लिया करो टोटल, ये कितनी है 7 दूनी 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताओ। ये इसका 7 गुना है, तो 9 का 7 गुना कितना होता है 63, यानी कि टोटल मिक्सचर इसमें कितना है बताओ 63 लीटर। आप कहोगे सर इसमें 63 है तो इसमें भी 63 ही है, क्योंकि आपने 9 निकाला के और 9 डाल दिया, तो मतलब कि ए में जितना मिक्सचर था उतना ही सी में है। तो यानी कि मेरा टारगेट क्या होता है, टोटल मिक्सचर निकालना। टोटल मिक्सचर को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ और गेम ऑफ इमेजिनेशन से भी निकाल सकता हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या फंडा है गेम ऑफ इमेजिनेशन। आपको मैंने दोनों मेथड सिखा दिए, आपका जो मन करे ना वो करो, लेकिन अब आगे जो आने वाले क्वेश्चन है ना उसमें आप देखना इस मेथड को यूज करोगे तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है, चीज़ें कन्फ्यूजन में आप आ जाओगे, और गेम ऑफ इमेजिनेशन से आप तुरंत सोल्व कर दोगे क्वेश्चंस को। अब इसमें देखो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:2। इफ़ वी विड्रॉ 25 लीटर मिक्सचर, अगर हम 25 लीटर मिक्सचर को निकाल के 15 लीटर पानी डाल दें। अभी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके अंदर आपने मिश्रण तो निकाला 25 लीटर, लेकिन पानी डाला सिर्फ कितना 15 लीटर, और रेशो ये बन गया फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये क्वेश्चन वही है, अगर इसमें ये 25 और 15 सेम होते तो ये क्वेश्चन क्या है वही रहता, लेकिन यहाँ पे ये सेम नहीं है, ठीक है, ये सेम नहीं है। लेकिन मैं इसको फिर आपको गेम ऑफ इमेजिनेशन से सिखाता हूँ कि कैसे। आप खुद सोचो, ये जो आपने 25 लीटर मिक्सचर निकाला है ना, और डाला पानी कितना है सिर्फ 15 लीटर ही आपने पानी डाला है। आप है ना ऐसा मान लो कि आपने ये 25 लीटर नहीं बल्कि कितना निकाला है आपने 15 लीटर ही निकाला है। आपने कितना निकाला है 15 ही निकाला है, क्योंकि जितना पानी आपने डाला है ना, मैं कहता हूँ आप 25 लीटर मत निकालो, आप 15 लीटर ही मान लो, ठीक है। मैं देखो इसको डायग्राम बना के आपको सिखाता हूँ क्या फंडा क्या है ये। पहले जो भी मिक्सचर था उसमें मिल्क और वाटर कितना था 3 और 2 था, ठीक है। आपने इसमें से 25 लीटर निकाला, मैं कहता हूँ एक बार आप इसमें से 25 नहीं क्या निकाल लो, बस 10 ही निकाल लो। आप बताओ मेरे को 10 निकालोगे तो मिल्क और वाटर कितना रहेगा, आप कहोगे जी 3 और 2 ही रहेगा, क्योंकि मिक्सचर में से मिक्सचर निकालेंगे तो मिल्क और वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं फिर से इसमें 15 निकाल लेता हूँ, 15 फिर निकालोगे तो अब क्या मिल्क और वाटर के रेशियो पे चेंज आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 15 फिर निकाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया 15 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया, मैंने क्या कर दिया 15 लीटर पानी वाटर ऐड कर दिया। अब ये रेशियो कितना बन गया 3 और 7 बन गया। अब बताओ मैं किस बर्तन की तरफ ध्यान दूं। आप कहोगे सर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना, तो आप बस सी और डी पे ध्यान दो, ठीक है। आप क्या करो सी और डी पे ध्यान दो। सी और डी पे ध्यान दूंगा तो मैं कहता हूँ सर मैंने तो यहाँ पानी पानी ऐड किया है तो मिल्क तो सेम होना चाहिए, और मिल्क बाय चांस क्वेश्चन में क्या है सेम भी है, तो हमारी प्रॉब्लम ही सोल्व होगी। मिल्क अगर सेम है तो मुझे बताओ पानी कितना हो गया, ये 2 से कितना हो गया 7, यानी कि कितनी यूनिट बढ़ गया 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 15 लीटर, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 3 लीटर। फाइनल निकाल लिया करो आप, 7 और 3 कितना है ये 10 रेशियो, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बताओ 30 लीटर होगी क्या। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस डी बर्तन में जो है ना वो 30 लीटर मिक्सचर बचा हुआ है मेरे पास। अब आप मेरे को बता दो क्या ए में भी 30 लीटर है क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल भी नहीं है ए में 30 लीटर, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 15 निकाल के और यहाँ 15 ऐड किया, मतलब यहाँ पे बी और डी में पानी ये मिक्सचर क्या है इक्वल, तो मतलब ये 30 है तो ये भी कितना है 30। तो बताओ इसमें से 10 निकालने के बाद 30 बच गया, तो यहाँ कितना होगा 40। तो टोटल मिक्सचर आपका 30 नहीं है बल्कि कितना है 40 है। अब इस 40 में मिल्क और वाटर कितना है आपका 3 और 2, तो मुझे बता दो ये 24 लीटर हो जाएगा और ये कितना होगा 16 लीटर। आपसे पूछा क्या है मिल्क, तो मिल्क का आंसर कितना आ गया 24 लीटर। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक फंडे से समझा दिया कि मैं सिर्फ अपने दिमाग से थोड़ी सी स्टेटमेंट को पढ़ने का अगर तरीका चेंज कर दूं तो मैं हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। मैंने कहा आप 25 को इकट्ठा मत निकालो, आपने 15 ऐड किया है ना तो 10 पहले निकाल दो 15 बाद में निकाल दो, ताकि इस बी और डी बर्तन में पानी क्या हो जाए सेम हो जाए, यानी कि मिक्सचर क्या हो जाए सेम, ताकि मैं इस बी वाले की मात्रा निकाल पाऊँ पहले वाले मेथड से। अगर बी की मात्रा निकल गई तो फिर इसमें 10 और ऐड कर दूंगा तो मेरी इसकी भी निकल जाएगी, ए की भी निकल जाएगी। अब मैं कराता हूँ इसको आपको गेम ऑफ इमेजिनेशन से, क्योंकि अपना फंडा तो यही है ना सारा, मैं कंसेप्ट ही ये लेके चल रहा हूँ कि आपको गेम ऑफ इमेजिनेशन सिखा दूँ और ये आपको 4-4 बर्तन एग्जाम में ना बनाने पड़े। तो वो कैसे करोगे, देखो मैं कहता हूँ आप ऐसा करो 25 लीटर इसको मानो ही मत, आप मान लो कि आपने 15 ही निकाला है, ठीक है। आप ये मान लो कि आपने 15 ही निकाला है, तो बताओ मिल्क और वाटर का रेशो पहले अगर 3-2 था तो अब कितना हो गया 3-7। मैंने बस ये बताया था कि गेम ऑफ इमेजिनेशन की सबसे पहली कंडीशन है कि टोटल क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। आप कहोगे यहाँ तो 5 है और यहाँ कितनी है 10 है, तो सेम बनाओ, इसको 2 से गुना कर लो, 2 से गुना करोगे 6, 4 और 3 और 7। मैंने क्या कहा था कि पानी 2 बार डाला है, पानी दोबारा डाला है ना, तो यानी कि आपका मिल्क
ये मिल्क है और ये वाटर। मिल्क को ही आप क्या मान लो, टोटल मिक्सचर मान लो। आप इसको मिल्क नहीं बल्कि क्या मान लो, टोटल मिक्सचर मान लो। पानी बताओ कितनी यूनिट बढ़ा, 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 15, क्योंकि 15 लीटर पानी डाला है आपने। 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 5 लीटर। तो इस 6 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को, 30। यानी कि टोटल मिक्सचर आ गया मेरा कितना, 30 लीटर। लेकिन मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये मानना था स्टार्टिंग में कि मैंने 25 नहीं निकाला, मैंने 15 ही निकाला है, ठीक है। तो 15 निकाला तो 30 लीटर आ गया। लेकिन आप कहोगे सर आपने 15 नहीं निकाला था, आपने तो 25 निकाला था। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, फिर 40 होगा। भाई कहने का मतलब ये है कि 15 निकाल लिया तो ओरिजिनल 30 था, लेकिन आप कहते हो 15 नहीं निकाला था, आपने गलती से 15 माना था, लेकिन वास्तव में 25 निकाला था। तो मतलब कि वो 10 क्या होगा फिर, ज़्यादा होगा। यानी कि टोटल मिक्सचर कितना आ गया आपका, 40। बस मेरा टारगेट होता है टोटल मिक्सचर निकालना, क्योंकि टोटल मिक्सचर निकालने के बाद तो उसमें मिल्क और वाटर निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना। तो टोटल मिक्सचर देखो, मैंने बर्तन मेथड से भी निकाल दिया, लेकिन मैंने गेम ऑफ इमेजिनेशन से भी निकाल के दिखा दिया। जब जितनी मात्रा आप निकालो और उतनी मात्रा आप ऐड ना भी करो, तब भी मैंने आपको सिखा दिया कि गेम ऑफ इमेजिनेशन से आप कैसे सोच सकते हो। लेकिन नहीं सोच सकते तो फिर ये बेसिक मेथड मैंने आपको यहाँ सिखा दिया। भाई मैं तो आपको दोनों मेथड सिखाता जाऊँगा, अब आपको सोचना है कि आप पेपर में कौन सा मेथड यूज़ करोगे। यानी कि दोनों क्वांटिटी आपकी अलग अलग होना, जितनी निकाली उतनी ऐड नहीं करी, तब भी मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को हम गेम ऑफ इमेजिनेशन से सोल्व कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही देखो, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है पीछे वाला। उसमें मिल्क और वाटर था, इसमें मैंने उसकी जगह पैसेंजर ले लिया। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए बस इज 3:1। एक बस है, उसमें कुछ मेल है कुछ फीमेल है, उनका रेशो है 3:1। फिर क्या हुआ, 16 पैसेंजर्स गेट डाउन। बस चल रही थी, उसमें से 16 पैसेंजर क्या है अगले स्टॉप पे उतर गए, एंड 6 फीमेल्स गेट इनटू द बस। और 6 फीमेल क्या होगी बस में चढ़ गई, और रेशो क्या बन गया आपका 2:1। अब ये रेशो बन गया आपका 2:1। देखो यहाँ पे पैसेंजर उतरे तो कितने थे 16, और चढ़ी कितनी फीमेल सिर्फ 6। अब मैं कहता हूँ अगर 16 और 16 होता या 6 और 6 होता तो हम इसमें गेम ऑफ इमेजिनेशन बहुत आसानी से लगा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उतरे 16 हैं और चढ़े सिर्फ कितनी है, 6 फीमेल है। तो कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द बस इनिशियली। स्टार्टिंग में बस में कितने पैसेंजर थे। अब फिर मैं वो मान रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ क्या, लेट ओनली 6 पैसेंजर्स। मैं मान लेता हूँ कि 16 नहीं बल्कि 6 पैसेंजर उतरे थे, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ कि सिर्फ 6 पैसेंजर ही उतरे थे और 6 पैसेंजर ही चढ़ गए। तो बस मैं टोटल मिक्सचर को क्या मानूंगा, मैं टोटल मिक्सचर को क्या मान लेता हूँ। देखो बाद में फीमेल चढ़ी है, बाद में फीमेल मतलब फीमेल में 2 बार चेंज आया है, तो मेल में क्या है 1 बार चेंज आया है। तो मैं इस मेल को ही मान लेता हूँ कि यही क्या है अपनी टोटल पैसेंजर्स है, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे क्या मानते थे कि यही अपना टोटल मिक्सचर है, तो यहाँ पे मैं क्या मानूंगा कि मेल नहीं है ये, बल्कि ये क्या है सारे टोटल पैसेंजर्स है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। बस मेरे को एक कंडीशन को फुलफिल करना है कि यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे ये क्या है 3, दोनों जगह क्या होना चाहिए बराबर। इसको 3 मानो, इसको 4, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 9 और 3, और इसको 4 से करोगे 8 और 4, ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, किसको क्या मानना है, इसको आपको टोटल मानना है। 3 से 4, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 6, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को, 54 होगी क्या। 9 की वैल्यू कितनी होगी 54। लेकिन बस में 54 पैसेंजर नहीं थे, क्योंकि मैंने उतारे तो 16 थे लेकिन मानने सिर्फ कितने हैं 6। तो टोटल पैसेंजर जो बस में है वो कितने हैं बताओ, 54 में जो 10 आपने कम माने थे ना वो जोड़ो, तो आंसर कितना आएगा आपका इस क्वेश्चन का 64, ठीक है। 64 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो, बेसिक मेथड से, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। देखो दूसरा मेथड आपका क्या है, एक बस है, स्टार्टिंग में कितने पैसेंजर है हमारे को नहीं पता, उसमें से 16 पैसेंजर उतर गए। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, पहले मेल और फीमेल का 3 और 1। अगर 16 है, 16 में से मैं 10 पहले उतार देता हूँ, तब अब भी मेल फीमेल का रेशियो क्या रहेगा 3 और 1 ही रहेगा। 6 मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, तो अब भी मेल फीमेल का जो रेशियो रहेगा वो 3 और 1 रहेगा। फिर मैं इसमें 6 फीमेल क्या है चढ़ा देता हूँ, तो अब मेल और फीमेल का रेशियो क्वेश्चन में गिवन है कितना 2:1, ये हो गया। अब आप मेरे को बता दो, मैं सिर्फ ध्यान देता हूँ ए बी सी और डी में से सिर्फ सी और डी पे। सी और डी में यहाँ पे फीमेल चढ़ी है, कौन चढ़ी है फीमेल, तो मेल क्या रहना चाहिए सेम
मेल क्या रहना चाहिए, सेम, लेकिन यहाँ तो 3 है और यहाँ कितना है, 2 है, मेल तो सेम नहीं है। तो पहले मेल को क्या बनाओ, सेम बनाओ। अब बताओ 3 और 2 को आप कैसे सेम बनाओगे, इसको 2 से गुणा कर दो, इस रेशियो को 2 से गुणा कर दो और इस रेशियो को किससे गुणा कर दो, 3 से। देखो मेल बराबर बन गए क्या, बस मेल बराबर बन गए, कंडीशन होगी सेटिस्फाई। फीमेल देखो 2 से कितनी होगी, 3, यानी 1 रेशियो बढ़ गई और फीमेल बड़ी कितनी है, 6, 1 की वैल्यू कितनी, 6। मैं कह रहा हूँ फाइनल निकाल लिया करो आप, ये कितना है बताओ। अब ये 2 और 1 मत मानना इसको, 6 और 3 कितना होगा टोटल, 9। तो 9 की वैल्यू कितनी बताओ मेरे को, 54। अब आप मेरे को बताओ क्या ए और डी में बराबर है क्या, नहीं, आपके बी और डी में बराबर है। तो बी भी कितना है बताओ, 54। अगर डी में 54 पैसेंजर है तो इसमें भी कितने हैं, 54, लेकिन 10 तो उतर चुके थे ना, तो ए बस में कितने थे फिर, 64 थे। यही देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स के बारे में इस तरीके से सोचोगे ना तो आपकी सोच बदल जाएगी और क्वेश्चंस को, आज आप एक क्वेश्चन को मान लो 40 सेकंड में सोल्व कर रहे हो ना, प्रैक्टिस करोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे, आपका टाइम आधा हो जाएगा और कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी, स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। लेकिन आपको सोचने का आपका तरीका बदलना पड़ेगा। ये सोच आपकी बदलनी पड़ेगी कि हर क्वेश्चन को एक ही मेथड से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इतना आसान मैथ है नहीं कि हर क्वेश्चन को हम एक तरीके से सोच पाए, नहीं सोच पाएंगे बिल्कुल। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। करनी कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप मैथमेटिक्स के बारे में अलग तरीके से सोच के और क्वेश्चंस को ईजी बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कल मैं इसी गेम ऑफ इमेजिनेशन के ऊपर और आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं और नए नए क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के आते हैं, मैं सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं मैंने। और मैं ये बताता हूँ कि यहाँ मैं इन क्वेश्चंस को गेम ऑफ इमेजिनेशन से बहुत ईजिली सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो कल के लेक्चर में फिर हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और एक कॉन्सेप्ट में आपको नया भी पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।